30 रूल्स और टेंस को कंटिन्यू करेंगे। कल हम कुछ रूल्स पढ़े थे, आज हम कुछ नए रूल्स पढ़ते हैं। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने के पहले से एक चीज को ध्यान देते हैं, काम कौन कर रहा है, काम अकेले कर रहा है या मिल के कर रहा है, इसको पहले ध्यान देना है। सेकंड में क्या आता है, काम जो किया जा रहा है ये काम दिखाई देने वाला काम है या दिखाई नहीं देने वाला काम है। यहाँ पे क्या मतलब है, दिखाई देने वाला काम हो गया हमारा एक्शन भाग, और दिखाई जो नहीं देता ये हो गया नॉन एक्शन भाग। फर्स्ट हो गया क्या, कौन काम कर रहा है, अकेला है या मिल के है। सेकंड में क्या हो गया, काम जो किया जा रहा है वो दिखाई देने वाला काम है या दिखाई नहीं देने वाला काम है। थर्ड में क्या हो गया, जो काम किया जा रहा है वो दिखाई देना हो या नहीं दिखाई देता हो। पहले हमको दिखना है कौन से टाइम में किया जा रहा है, तो तीन चीज को हमको ध्यान देना है। उसके बाद क्या होगा, टेंस में जो दिक्कत है ये दिक्कत फूर करके उड़ जाएगा। क्या हो गया, कौन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है और कब काम कर रहा है। ये कब बताएगा हमको कौन से टेंस हम सेंटेंस में यूज करेंगे। टाइम ही बताएगा टेंस, कल भी बताते थे, ये टाइम ही होता है जो हमको टेंस बताता है। और ये काम क्या बताएगा, दिखाई देने वाला काम होगा तो एक्शन वर्ब है, और दिखाई नहीं देने वाला काम होगा तो नॉन एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब अलग टेंस यूज करेगा, नॉन एक्शन वर्ब अलग टेंस तो यूज नहीं करेगा, अलग हिसाब से टेंस को यूज करेगा। और जो हमारा जो काम करने वाला है सब्जेक्ट है ये हमको बताएगा मैं अकेला हूँ या मिल के हूँ। ओके, तो हम जाके अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद रेक्टिफाई करते हैं, वो भी 1 सेकंड में। ओके, तो आगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, 30 रूल्स ऑफ टेंस। हाँ, कल हम 2-3 रूल पढ़े थे, आज उसको मिलाते हैं। 30 रूल्स ऑफ टेंस। हाँ बिल्कुल, आप टाइम एंड टेंस भी लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं, वही एक ही टॉपिक है ना। टाइम का टेंस का डिफरेंस में बताया था टेंस क्लास में। हाँ, तो आज इस सेशन का आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, वी राइट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स। वी राइट लेटर टू, आवाज लिख देते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स ना, ठीक है, मिल के भी लिखते हैं भी होता है। वी राइट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड 5 days एगो। बेटा ये क्वेश्चन हम का लिख रहे थे, इस तरह का एक क्वेश्चन था और हमारा टाइम जरा निकल गया था। 5 days एगो। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान देना है, कौन काम कर रहा है, माने अकेला है या मिल के, इसको ध्यान देंगे। उसके बाद हमको वही काम को ध्यान देना है, जो काम कर रहा है, जो दिखाई देने वाला काम है या दिखाई नहीं देने वाला काम है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आ गया हमारा टाइम। ये टाइम ही बताएगा हम सेंटेंस में कौन से टेंस यूज करेंगे, ये 1 ही सेकंड में हो जाएगा। हम समझा पर डिस्कस करें बोला टाइम लग रहा है, ये तो है, एग्जाम में 1 ही सेकंड चाहिए। ध्यान देखिए क्या होगा, वी राइट लेटर, तो यहाँ पे राइट को दिखता है, लेटर को छोड़ देते हैं, लेटर तो लेटर ही रहेगा। हाँ, लेटर तो कभी अलग होगा ही नहीं कि लेटर भी चेंज करेंगे, नहीं चेंज करना है ना। तो वी राइट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड 5 days एगो। हम हमारे एक दोस्त को, माने सब जितने भी दोस्त हैं, एक दोस्त को, जितने भी दोस्तों हैं, एक वन ऑफ माय फ्रेंड माने दोस्तों से एक, हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्हें एक दोस्त को हम चिट्ठी लिख रहे थे या लिखे या लिखेंगे, यही बताएगा हमारा टाइम। क्लियर, तो वी क्या बता रहे हैं, हाँ दोस्त हमारा एक है, लेकिन वही दोस्त हम सब मिल के लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आई भी दे सकता है, वी भी दे सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको वी किया, लेकिन यहाँ पे क्या हूँ, बिल्कुल वन ऑफ आवर फ्रेंड लिखे, माय फ्रेंड लिखा, ध्यान दिया। तो यहाँ पे हमको दिखते हैं, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वी, तो वी हो गया, तो ये प्लूरल होना ही होना है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे आर लगाना या वेयर लगाना या हैव लगाना है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा जो टाइम है, यही बताएगा कि सेंटेंस में हम हैव लगाएंगे, वी है तो हैव भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, और हाँ ये सब चीज को ध्यान देना, डू भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस तो नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव में तो डू हो नहीं सकता, हो सकता है, बट वर्ब को भी दिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रट के चले जाएंगे। हाँ, तो वी राइट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड 5 days एगो। हाँ, ये तो हो गया हमारा एगो। अगर 5 डे कोई मतलब नहीं है, सिंस 5 डे भी हो सकता है, 5 डे कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता है हमारा एगो।
एगो बताएगा कि ये पास्ट इंडेफिनाइट है। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनाइट के साथ दोस्ती करता है। क्लियर? तो यहाँ पे एगो ऐसा एक दोस्त है जो कि पास्ट इंडेफिनाइट के साथ दोस्ती करता है। ओके, तो हम कंफर्म हो गए कि सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनाइट में। उसके बाद हम चले जाएंगे सेंटेंस के टोन को, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो देख लीजिए, वी राइट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड 5 days ago। तो कहाँ बता दिया? ये टाइम ही बता दिया कि हम चिट्ठी लिख चुके हैं। कब? 5 दिन पहले। तो लिखा जा चुका है, उसका रिलेशन हमारे साथ है ही नहीं, तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनाइट। तो पास्ट स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सब्जेक्ट को सिंगुलर हो या प्लूरल हो दिखेंगे। क्या है? पहले दिख चुके हैं, हुई है। उसके बाद भाव टू। नेगेटिव होता तो क्या होता? डीड प्लस वर्ब वन होता। WI वर्ड होता भी क्या होता? डीड प्लस वर्ब वन ही निकालते। हाँ, तो ये चीज एक एक करके निकालना है, तो जाके हमारा टेंस का दिक्कत क्लियर। हाँ, वी राइट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड 5 days ago। कौन सी टेंस होगा? क्लियर। अब हम आंसर करते हैं। क्या होगा बोलिए? हाँ, बहुत सारा आंसर आ गया है और कुछ कुछ गलत भी आ रहा है, क्योंकि हमको भाव टू निकालना है। राइट का भाव टू क्या है? राइट का भाव रिटर्न थोड़े ना है, राइट का भाव राइट थोड़े ना है। राइट तो भाव 5 है, रिटर्न तो भाव 3 है। क्या होगा? भाव टू चाहिए हमको। ये भाव टू चाहिए तो कैसे जानेंगे हम? बिल्कुल, भाव टू बता रहा है एगो है, सेंटेंस एगो ही बताएगा भाव टू है। तो राइट का भाव टू क्या हो जाएगा? WROT रोट। ये चीज हर बार ध्यान देना। हाँ, तो क्या लिखेंगे? वी रोट लेटर। लेटर भी हो सकता है, उसका कोई मायना नहीं है, ये तो दिया है तो हम क्यों लिखें? हाँ, वी रोट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड। ध्यान देना, अगर वन के बाद ऑफ आएगा तो जो नाउन हम यूज करेंगे प्लूरल होना ही होना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल दे दिया है, तो ये ठीक है। नहीं तो इसको भी हम रेक्टिफाई कर दें, एक एक करके निकालना है। हाँ, ऐसा नहीं कि टेंस वगैरह दूसरा एरर नहीं दिया हो, दे भी सकता हूँ। हाँ, वी रोट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड 5 days ago। ये क्लियर हो गया? क्यों हम पास्ट इंडेफिनिट यूज किए? समझ में आया? ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पे क्यों हम रोड लगा, ये याद आया? क्यों? क्योंकि सेंटेंस एक्शन वर्ब है, इसलिए सारू से हम निकालना था। ठीक है, लिख लीजिए और एक क्वेश्चन को जाते हैं जल्दी जल्दी, टाइम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये क्या है? वी रोट लेटर टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे रोड क्यों हुआ समझ में आएगी नहीं? और एक क्वेश्चन देते हैं, वो भी अलग रूल का हो भी सकता है, ये रूल भी हो सकता है, लेकिन अलग टाइम हो सकता है। एक ही टाइम होगा ऐसा नहीं है, दूसरा टाइम है, दूसरे लोग दोस्ती करते हैं, तो ये किसके साथ दोस्ती कर रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर? और एक नंबर। हाँ बिल्कुल, मैं जैसे हर बात बोलता हूँ, आप जो भी पढ़ा जा रहा है, हाँ, whatever is being done, you want to prepare at home, and whenever you feel any kind of confusion, any kind of doubt, just spot that mark, spot that number and put it and send it. Yeah. The next class, do let me know fast what the problem there is. क्यों समझ में नहीं आया? यहाँ पे did क्यों हुआ सर? does क्यों हुआ? आप यहाँ पे do क्यों लगाए? does ही क्यों लगाए? ये सब क्वेश्चन आप मुझे क्रॉस करिए। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे हम इतना जान पाएंगे। हाँ, तो हम दोनों हम हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, एग्जाम हम दोनों देंगे, इसलिए एक साथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और क्वेश्चन जानने के बावजूद आप क्वेश्चन पूछते रहिए, उसमें और अलग मजा आता है ना? चलिए, तो आज के सेशन का 62nd क्वेश्चन याद क्या बोला जाए? हाँ, My uncle has been joins a new job. My uncle has been joins a new job in 2019. ओके, ये आप ट्राई कीजिए। माने कौन काम कर रहा है देखिए, क्या काम किया जा रहा है देखिए, और ये काम कब किया जा रहा है ये भी देखिए। ऐसा नहीं काम किया जा रहा है, काम किया गया था भी हो सकता है, वो किया गया था या किया जाएगा, ये तो हमारा काम है, तो ये बताएगा टाइम अच्छे से 1 सेकंड में। ये 1 सेकंड क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये एक ही सेकंड ये हमको बताएगा हमारे
एक्यूरेसी एग्जाम में ध्यान देना, हाँ ध्यान देना। हाँ, सीन्स को लेके जो हम स्पेसिफाई किए थे कल, ये जरा एक क्वेश्चन रहता साथ एक बार समझा दें, ऐसा क्वेश्चन और लिख देंगे। हाँ, मैटर ये नहीं है कि हम एक ही क्लास में खत्म किए या चैप्टर, लेकिन जो भी किए दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। हाँ, ओके। तो सर पहले हम लिख देते हैं टाइम को, डेफिनेटली 2019 का रिलेशन 2022 में कुछ है ही नहीं, है बिल्कुल नहीं। अगर ये 2020 होता तो फ्यूचर को चले जाते हम, हाँ 20 का और 23 का भी कुछ रिलेशंस नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये सर पास्ट है। पर पास्ट भी बहुत सारे होते हैं, हाँ तो पास्ट का कौन सी है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनाइट। ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनाइट यूज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे फिर हम दिखेंगे भाव को, क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो भाव को यूज करेंगे, नेगेटिव इंटरगेटिव आ गया तो फिर अलग को चले जाएगा। समझ में आ रहा है ना? माय अंकल हैज बीन ज्वाइंड से न्यू जॉब इन 2019। तो अंकल माय अंकल है, बीइंग ए थर्ड पर्सन सिंगुलर ना, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का इतना मतलब नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या समझ में आया? डिड यू गेट एवरी वन ऑफ यू? ओके, क्लियर? तो माय अंकल हैज तो लगना ही नहीं है क्योंकि पास्ट के साथ वो दोस्ती करता ही नहीं है ना, किसको हटेंगे? तो एक साथ निकालते हैं। हाँ, ऐसे दिखते ही क्वेश्चन को हमको निकालना है एरर कहाँ पर है। और टेंस ग्रामर का कौन है? पप्पा जी है। जरा ध्यान देखिए। हाँ, माय अंकल, ये तो गलत हो गया हैज, ये भी गलत हो गया बीन, ये भी गलत हो गया ज्वाइन। हमको क्या चाहिए? ज्वाइन। ये ज्वाइन क्यों हुआ समझ में आएगी नहीं? ओके, माय अंकल ज्वाइन, समझे ना? माय अंकल ज्वाइंड ए न्यू जॉब। यहाँ पे हम भाव क्यों लगा समझ में आया ना? माय अंकल ज्वाइंड ए न्यू जॉब इन 2019। हो गया? क्लियर? इस तरह का और एक क्वेश्चन लेते हैं, हाँ एक एक करके मैं क्वेश्चन दूंगा आप तो जो जो हम पढ़े हैं यही सबका एरर को निकल के 30, 35 है, 50 भी है, लेकिन एग्जाम में जो आएगा उससे हम वही ढंग से करना है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। क्लियर? जब भी एग्जाम में आएगा कर पाएंगे, बस हो गया। हाँ, तो अब हम चले जाते हैं और एक के पास। हाँ, डाउट नहीं? हाँ, यहाँ पे महात्मा गांधी पर चले जाते हैं। ध्यान से आज की थर्ड रूप से, तो कल 2 घंटों पढ़े थे, आज 5 होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे बिजनेसमैन बनना पड़ेगा ना, नहीं तो पढ़ाई कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हैज बीन fighting for our freedom throughout his entire life। है ना? ट्राई करते हैं, आप समझिए ना। माने यहाँ पे ऐसा कोई चीज है, कौन काम कर रहा है, क्या काम किया जा रहा है और कब काम किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ अलग रूल हो सकता है, आप पहले ट्राई कीजिए उसके बाद में हाँ ध्यान दीजिए। हाँ, एक बार ट्राई करने के बाद क्या होगा ना, गलती होगा ना, वही गलती भी सिखाता है हमको। ये गलती तो सिखाएगा। यहाँ पे अगर ये कर देता तो ठीक हो जाता, कंडीशनल याद है ना, अगर मैं वहां जाता तो उसे मिलता, ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारा एरर आता है यहाँ पे। हाँ, सीक्वेंस ऑफ टेंस या कंडीशनल सेंटेंस बोलिए। हाँ बिल्कुल, तो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एरर क्या है बोलिए जल्दी जल्दी। 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है। हाँ, हर बार ध्यान देना एक चीज को, अगर कोई सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है माने जो काम कर रहे हैं, अगर वो डेट हो, माने उनका देहांत हो चुका है और हमारे बीच में नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारे साथ और नहीं है, माने उनका तो रिलेशन खत्म।
रिलेशन तो हर बात हमारे फैमिली मेंबर के साथ रहता है मरने के बाद भी, लेकिन फिजिकली तो होता नहीं है, तो ग्रामर भी उसको वही बोलता है। तो जो डेड हैं उनको आप क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। एक बात क्लियर, क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में ऐसा कोई पर्सन हो जो डेड है तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब कुछ समझना है, यहाँ पे आधा क्लियर हो गया। तो फिर देखते हैं जो वर्ब यूज किया गया है वो दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, माने विजिबल है या इनविजिबल है, यही तो है। तो क्या करेंगे, महात्मा गांधी बीइंग ए डेड वन, हैज तो लग ही नहीं सकता, और यहाँ पे बीन का कोई रूल है कि नहीं ये भी दिखना है। तब मैं बोल तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम बोल रहे हैं डेड पर्सन के लिए तो बीन का कोई रूल ही नहीं है कुछ, बिल्कुल नहीं। तो महात्मा गांधी हैज को काट दिए, बीन को काट दिए, फाइटिंग हो गया भारपुर, जो पास्ट इंडेफिनिट में भारपुर का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट क्या यूज करते हैं, ओनली वर्ब टू। हाँ क्लियर, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस होते, ये भी ध्यान देना है। नेगेटिव होता तो डिड को एक्चुअली वर्ब करना पड़ता, फिर वर्ब वन लगाना पड़ता, बहुत सारा पढ़ना रहता है, एक एक चीज को ध्यान देंगे। हाँ, तो महात्मा गांधी हैज बीन फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ, अपने जिंदगी भर वो हमारे फ्रीडम, हमारे स्वाधीनता के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारे देश को स्वाधीन करने के लिए, हाँ हमें आजादी दिलाने के लिए जिंदगी भर वो क्या किए, हमारे बिल्कुल लड़ते रहे। तो क्या लिखा गया, लड़ रहे हैं। अब क्या थोड़ी ना बापू जी हमारे पास है, तो कब से जा चुके हैं, है ना, क्लियर। तो कहाँ पे एरर हुआ, हाँ ये चीज को ध्यान देना है। महात्मा गांधी हैज बीन, ये कट गया, फाइटिंग क्या हो जाएगा, फॉट, भाग टू क्या हो गया, फॉट, FOUGST, you अंडरस्टैंड। महात्मा गांधी फॉट फॉर आवर फ्रीडम, उसके बाद हम उतार देंगे, फॉर गलत हो गया, फॉर आवर फ्रीडम, फॉर आवर फ्रीडम। उसके बाद क्या है, थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ, तो कहाँ पे गलती हो रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो हम आगे बढ़े, ठीक है, एक बार लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, टाइम के साथ, क्योंकि हमको एक ही सेकंड में आंसर करना है। अगर 1 सेकंड 2 सेकंड में हो गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा आंसर या कॉपी करना होता है, रीजनिंग, मैथ बहुत सारा रहता है। ओके, और एक नया रूल पढ़ते हैं, क्या करेंगे, हाँ रूम में जब जाएंगे, ये जो लिखाया गया, जो पढ़ाया गया, क्यों एरर हुआ, यहाँ पे क्यों सर भाग 2 बोले, यहाँ भाग 3 क्यों नहीं बोले, कल हम कुछ भाग 3 के बारे में भी पढ़ रहे थे, ये सब चीज को हर बार ध्यान देते हैं, ओके। अच्छा, और एक नया रूल को जाते हैं, हाँ अच्छे से ध्यान देना, हम 10th में पढ़े थे ये, आज की ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इट इज ए हायर टाइम, ध्यान देना, इट इज ए हायर टाइम वी have not been going to our village, क्या बता रहा है, it is a higher time we have not been going to our village, क्या बोल रहा है, it is a higher time we have not been going to our village। आप ये खुद करिए, ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद जब हम फिर एक बार ट्राई करेंगे उसका मिठास कुछ अलग होता है, ये आप जानते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में महात्मा गांधी बोल रहे थे, कुछ सेंटेंस भी ठीक आ रहा था और ट्राई करते ठीक हो जाता, ठीक हो भी गया, लेकिन नेक्स्ट जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी वो ठीक होना चाहिए, तो जाके हमारा पढ़ाई ठीक है ना। क्या होगा, हाँ यहाँ पे एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज यूज किया गया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही दोस्ती करता है, ये हर बार ध्यान रखना, क्लियर। क्या है ये, टेस्ट में भी पढ़े थे, हाँ पढ़ते बहुत सारा है, लेकिन हम दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो जाके गणपति बप्पा हमको साथ देंगे। जो भी पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़ना है, क्लियर। हाँ गणपति बप्पा आ रहा है ना,
बहुत जल्द आ गए, 31 को आ जाएंगे। आज हो गया है 20, हाँ 21 हो गया ना, हाँ एनीवे। तो ये हायर टाइम ऐसा कुछ टाइम या एडवर्बियल फ्रेज है, वही फ्रेज में ये हो गया इट इज हायर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, हाँ लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ना। इस तरह का कुछ जो वर्ड है, एक तो इट इज हायर टाइम दे दिया, ऐसे और एक एडवर्बियल है इट इज अबाउट टाइम, इट इज पीक टाइम, हाँ बिल्कुल। इंडिविजुअल क्लास में करेंगे, इसके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन पढ़ना हमको पड़ेगा, हाँ। पहले पढ़े हैं टेंस में, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट वीडियो में सब है, एक बार पढ़ना है, हाँ। इट इज अबाउट टाइम, इट इज पीक टाइम, यहाँ पे और कुछ लिख देते हैं, इट इज ए हाई टाइम भी आ सकता है, हाँ। इट इज ए पीक टाइम भी होता है, हाँ। तो ये सब अगर आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट। ये सब दोस्ती किसके साथ करता है, पास्ट इंडेफिनाइट। फिर दिखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा तो वर्ब टू, नेगेटिव होगा तो डिड प्लस वर्ब। ओके, डेफिनेटली हम नेगेटिव का भी क्वेश्चन देंगे, हाँ ठीक है। ये भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहाँ पे गलती हुआ, क्लियर। तो गलती कहाँ पे, ये तो ठीक है, ये तो फ्रेश है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी को भी चेंज नहीं कर सकते, हाँ। वी से ये पता चल रहा है कि हम मिल के काम कर रहे हैं, ओके। और ये जो काम है, ये काम बता रहा है, ये काम दिखाई देने वाला है या दिखाई नहीं देने वाला है, ओके। क्या होगा, वी हैव नॉट बीन गोइंग, सवाल ही नहीं है, क्योंकि बोल रहा है पास्ट इंडेफिनाइट, ये हैव बीन के साथ काम आता ही नहीं है, गोइंग के काम आता ही नहीं है, ये दुश्मन है उसका, तो उसे हम निकाल के देंगे, क्लियर, ओके। टू राइट ड्राइव इट आउट, निकाल देते हैं, हाँ। क्या लिखेंगे, ये सब फ्रेश याद आ गया, इट इज हायर टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज ए हायर टाइम। अगर रहा तो हम सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव होगा तो वर्ब टू, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो डिड प्लस वर्ब। अंडरस्टूड, ध्यान दे, क्या पूरे छोटे छोटे चीज को निकालना है, क्या होगा, हाँ। इट इज ए हायर टाइम, हुई, क्या होगा, ये हैव नहीं होगा, ये हो जाएगा डिड। नेगेटिव में है तो नेगेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन है, मैं पॉजिटिव सोच रहा था, हाँ। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, बहुत दिनों से हम हमारे गाँव को गाँव को नहीं गए थे। इसका क्या हो गया, हिंदी का मतलब, बहुत दिनों से हम हमारे गाँव को नहीं गए थे। तो ये क्या लिखा है, नहीं गए हैं लिखा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यही डिफरेंस होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, या दूसरा भी जो रीजनल लैंग्वेजेस होता है इंग्लिश के साथ, वही डिफर करता है। ध्यान, क्या बोला, इट इज ए हायर टाइम, वी डिड नॉट, लेकिन ये मैं क्या बोला था, अगर पॉजिटिव होता तो वर्ब टू यूज करेंगे, नेगेटिव होता तो डिड प्लस वर्ब। क्लियर, इट इज ए हायर टाइम, वी डिड नॉट, क्या होगा ये, हाँ, वी डिड नॉट गो टू आवर विलेज। ओके, क्लियर, एक बार लिख लीजिए। और जो एडवर्बियल लिखा, ये भी लिखिए कि ये पॉजिटिव में क्या काम करता है, नेगेटिव में क्या काम करता है, कौन सी टेंस के साथ यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ बिल्कुल, आपको सब्जेक्ट, हाँ कितना तो काम हो रहा है ये भी दिखना है। काम 2-3 तो भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं, हाँ, क्योंकि हम रूल पढ़े 30, तो 1-2 के सब करेंगे ना। जैसे हो गया ये आज का शायद 5th नंबर का क्वेश्चन, हाँ। आई वॉच इन संबलपुर, ध्यान देना, आई वॉच इन संबलपुर since 2010. I was in Sambalpur since 2010 until I got this, ध्यान देना, until I got this job.
तो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, माने काम कौन कर रहा है, काम कौन सी काम किया जा रहा है, वो काम दिखाई देने वाला काम है या दिखाई नहीं देने वाला काम है, ये चीज। और एक चीज है, ये टाइम क्या है, ध्यान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में देखिए हम सीन्स के बारे में पहले पढ़े हैं, लेकिन सीन्स में हम एक एक्शन के साथ बात कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम, दो एक्शन आ गया। क्या हुआ है, आई वॉज इन संबलपुर, यहाँ पे एक एक्शन आ गया। कब, सीन्स 2010। अब ठीक है, सीन्स लगाए, वास तो लगेगा ही नहीं, ये तो हमारा वही है, वो दिखते ही निकालना है। हाँ फिर तो लेकिन सीन्स का एक पढ़े थे, दो पढ़ना है, तो कौन सी होगा, डेफिनेट। हाँ तो पहला एक्शन क्या हो जाएगा, हाँ अगर सेंटेंस में सीन्स पर है या अलग पास परफेक्ट का एडवर्ब है, मतलब दो टू एक्शन वाला, तो पहले ध्यान देना काम क्या किया जा रहा है, कौन सी काम हुआ है। जो काम हुआ होगा ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अगर नॉन एक्शन का होगा तो पास्ट परफेक्ट, एक्शन का होगा तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। समझ में आया, ध्यान देना वही चीज को। बट जो काम सेकंड में होगा ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। ध्यान देना, एक्शन हो या नॉन एक्शन हो, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट ही होगा। लेकिन ये एक्शन भार में कि नॉन एक्शन भार में, ये भी ध्यान देना है। और सेंटेंस में कितने तो एक्शन है ये भी ध्यान देना है। और काम कब किया जा रहा है ये ध्यान देना ही है। ये अगर नहीं देंगे तो हम जान नहीं पाएंगे ये जो एक्शन है कब हुआ है, ये एक्शन कब हुआ नहीं जानेंगे तो टेंस हमको बुरा समझ जाएगा। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग, जो दिक्कत था वही दिक्कत फिर रह जाएगा। क्या बोल रहा है, आई वॉज इन संबलपुर since 2010 until I got this job। मैं संबलपुर में कब से रहता था, 2010 से। कब से रहता था, 2010 से। अब रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ क्वेश्चन नहीं बता रहा है, इसको ध्यान देना ही नहीं है। हाँ फिर क्या बोला है, until I got this job। ये काम पाने तक या ये काम पाने के पहले, पाने तक सोच दिया क्योंकि हमको अंटिल दिया है। हाँ ये काम पाने तक मैं संबलपुर में 2010 से रहता था। कौन सी काम पहले हो गया, यहाँ पे संबलपुर में रहने का काम पहले हो गया। फिर यहाँ क्लियर, तो ये नो डाउट पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। ये फास्ट एक्शन है, लेकिन ये भी जानना है कि जो फास्ट एक्शन है ये पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। यहाँ पे बहुत सारा बड़ा दिक्कत होता ही यहाँ ही है, दिक्कत यही पैदा करता है। तो क्या बोल रहा है वो, मैं संबलपुर में था। हर बात ध्यान देना, आप कहाँ पर हो, आप कहाँ पर थे, आप कौन हो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आने लगेगा तो ध्यान देना, मैं संबलपुर दिखाई दे रहा है लेकिन मैं जो संबलपुर में हूँ ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दिखाई दे रहा हूँ, संबलपुर दिखाई दे रहा है, बहरमपुर दिखाई दे रहा है, लेकिन संबलपुर और बहरमपुर दिखने के बाद हम जो यहाँ रहते हैं ये दिखाई नहीं देता। ये क्या होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, स्टेट वर्ब। पढ़े थे लिंकिंग वर्ब, स्टेट वर्ब, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ फीलिंग्स, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ ओनरशिप, बहुत सारा चीज पढ़े, दूसरों के दिमाग में रखना है। हाँ क्या होगा, पहले क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट। फिर संबलपुर में रहना, ये क्या है, हमारा होना, हमारा रहना, हमारा खाना, ये हो गया एक्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ एक चीज दिक्कत आता है, ये खाने वाने के सेंस में, ये भी पढ़ेंगे। हाँ क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट ये हो जाएगा, क्या करेंगे, हाँ ये हो गया एंड। आई हैड बीन, क्या बोलेंगे, हाँ अगर हमको दिया होगा सीन सर्फर का एडवर्ब और कोई कहाँ पे होने का अगर सेंस देगा या कोई प्लेस अगर दे दिया होगा और मैन वर्ब अगर नहीं दिया होगा, ध्यान देना अच्छे से। हाँ अगर कोई सेंटेंस में सीन सर्फर का एडवर्ब दिया हो, मतलब टाइम दिया हो और वहाँ हमको होने का सेंस देगा, मतलब हम वहाँ पर हैं, मतलब कोई एक प्लेस देगा, लोकेशन, और यहाँ पे होने का सेंस देगा और सेंटेंस में मैन वर्ब अगर नहीं होगा, ध्यान दो दो चीज को। हाँ अगर सेंटेंस में सीन सर्फर का एडवर्ब दिया होगा, ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सीन्स और फॉर का एडवर्ब दिया होगा और भी कुछ दिया हो सकता है, हम पहले उसको याद करें। क्वेश्चन में ये दिया है और सेंटेंस में क्या होगा, प्लेस दिया होगा। हाँ
और सेंटेंस में क्या दिया होगा, स्टेट दिया होगा, स्टेट फॉर्म या स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट वर्ब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। स्टेट वर्ब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको होने का सेंस को स्टेट बोलते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि हम फील करते हैं, हाँ, होने का सेंस दे रहा है। क्या बोल रहा है यार, और मैन वर्ब सेंटेंस में नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्या होगा, सीन्स और फॉर अगर हो, प्लेस अगर दिया हो, और स्टेट माने सिचुएशन दिया हो, एक्शन वर्ब नहीं दिया हो, ये कौन सी है, नॉन एक्शन वर्ब। हमारा होना दिखाई नहीं दे रहा है, हम दिखाई दे रहे हैं, दैट इज नॉन एक्शन वर्ब। क्या करेंगे, और मैन वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं होगा, मैन वर्ब अगर सेंटेंस में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बीन बनाएंगे मैन वर्ब को। ये मैन वर्ब क्या हो गया, बीन। डिड यू गेट माय पॉइंट? अंडरस्टूड? क्या बोल रही है, आई वाज इन संबलपुर सिंस 2010 until I got this job। मैं जब तक काम नहीं पाया, जब तक तो नहीं बोला है, काम पाने तक, क्योंकि जब तक नहीं पाया तो अनलेस का बात भी कर लेता, ये तो है नहीं, ये अनटिल है, अनलेस वाला भी करेंगे एक एक करके, लेकिन समझ हाँ। आई बिल्कुल अनटिल और अनलेस में डिफरेंस बताया था, एक कंडीशन एक एक्शन को बताता है, एक टाइम को बताता है, ये बात नहीं, क्योंकि जहाँ पे है वो पहले पसंद करते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, आई वाज इन संबलपुर since 2010 until I got this job। क्या होगा, I had been in संबलपुर since 2010 until I got this job। क्यों यहाँ पे I had been हुआ, I have been क्यों नहीं हुआ, हाँ, सेंटेंस में एक ही एक्शन है, इसलिए वो I had been हो गया। अगर एक होता तो मैं संबलपुर अब भी हूँ, I have been in संबलपुर since 2010 15 जो भी हो, तो कहाँ पे गलती हुआ, क्लियर, ध्यान देंगे। हाँ, अब हम निकालते हैं, क्या होगा ये, हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का भी क्वेश्चन देंगे। हाँ, बहुत बार क्वेश्चन इसका आता है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का तो देना भी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे कहाँ गलती हो गया, हाँ, आई हैड बीन क्यों समझ में आया ना, वही ध्यान देना। आई हैड बीन इन संबलपुर, I had been in संबलपुर since 2010 until I got this job। You don't understand? Clear? Doubt नहीं? Okay। had been क्यों समझ में आया, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम और एक रूल के पास जाएंगे। टाइम निकल जाता है, टाइम अपना काम कर रहा है, हमको भी उसके साथ रहना है, लेकिन ये 1 सेकंड में करना है, ये डिस्कस करने में टाइम लग रहा है ना। ओके, हाँ, जहां भी गलती होगा पहले स्पॉट दैट नंबर एंड एज यू कम जस्ट डू लेट मी नो व्हाट द प्रॉब्लम यार वाच ना। प्रॉब्लम कहां पे था, क्यों था, ये तो डिस्कस करके निकाल देंगे, है ना। ओके।